हम यहाँ उदाहरण के रूप में पीठासीन अधिकारी की डायरी समझते हैं। इसमें जो भी जानकारियाँ दी गई हैं वह उदाहरण स्वरूप दी गई हैं। आप इसमें जो जानकारी भरें वह अपने मतदान केंद्र पर अपनी जानकारियों को यहाँ पर भरें। यहाँ हम देख लेते हैं पहला बिंदु, निर्वाचन क्षेत्र का नाम स्पष्ट अक्षरों में। जिस निर्वाचन क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगाई जाती है उस निर्वाचन क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र का नाम और क्रमांक यहाँ पर लिखना है। मतदान की तारीख, जिस दिनांक में आप मतदान करवा रहे हैं वह तारीख यहाँ पर लिखी जाएगी। मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम, जिस मतदान केंद्र पर आपकी ड्यूटी निर्वाचन की लगाई गई है उसका क्रमांक और नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अगला बिंदु होता है शासकीय या अर्ध शासकीय भवन में। तो यहाँ पर शासकीय या अर्ध शासकीय भवन है तो यहाँ स्पष्ट लिखें शासकीय भवन। अधिकतर मतदान केंद्र शासकीय भवन में होते हैं, कुछ अर्ध शासकीय भवन में भी होते हैं, तो यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से लिखना होता है। निजी भवन में है या अस्थायी संरचना में है, तो जहाँ पर भी आपका मतदान केंद्र है उसे सावधानीपूर्वक यहाँ लिखें। चौथा बिंदु है स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो। यह स्थिति अधिकतर निर्मित नहीं होती है, लेकिन अचानक से आपके किसी मतदान अधिकारी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण या अन्य कोई कारण होने के कारण उसके स्थान पर किसी स्थानीय व्यक्ति को मतदान अधिकारी के रूप में आप नियुक्त करते हैं तो उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाती है, अन्यथा निल लिख दिया जाता है। सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो और ऐसी नियुक्ति के कारण यदि कोई है तो उनकी संख्या लिखें और उसका कारण लिखें, अन्यथा निल लिखें। अब मतदान मशीन से संबंधित जानकारी हमें यहाँ पर लिखना है, जैसे उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या। कंट्रोल यूनिट, अधिकतर हम एक ही कंट्रोल यूनिट उपयोग में लाते हैं। यदि मतदान के दौरान किसी प्रकार का एरर के कारण आपने मतदान मशीन बदली है, 2 मतदान मशीन उपयोग में लाए हैं तो यहाँ पर संख्या 2 लिखें, अन्यथा 1 ही लिखें। उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या, यदि आपने एक ही कंट्रोल यूनिट उपयोग में लाई है तो उसकी संख्या लिखें, और यदि आपने 2 कंट्रोल यूनिट उपयोग में लाई है तो दोनों कंट्रोल यूनिट की संख्या या संख्यांक क्रम संख्या यहाँ पर लिखें। तो यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात है, कंट्रोल यूनिट की संख्या यहाँ पर लिखा जाना है। एक ही कंट्रोल यूनिट से आपने मतदान संपन्न करा दिया है तो संख्या 1 और एक ही संख्यांक लिखा जाएगा, और यदि एरर्स के कारण या मशीन खराब होने के कारण आपने बदल दी है तो यहाँ संख्या 2 लिखी जाएगी और दोनों मशीनों या कंट्रोल यूनिट का क्रम संख्या यहाँ पर लिखा जाएगा। उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या यहाँ पर 01 होगी। उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की क्रम संख्या यहाँ पर 1 ही लिखी जाएगी। जो जिस प्रकार से क्रम संख्या यहाँ पर लिखी गई है उसी प्रकार से आपको जो मशीन प्राप्त होती है उसकी क्रम संख्या यहाँ लिखी जाएगी। और यदि मतदान मशीन को आपने बदला है, दूसरी मशीन आप यूज में लाए हैं, तो यहाँ पर संख्या 2 हो जाएगी और दोनों बैलेट यूनिट के क्रम संख्यांक यहाँ पर लिखे जाएंगे। पीठासीन अधिकारी की डायरी की हम आगे की जानकारी देखते हैं। इसमें बिंदु क्रमांक 7 का पहला बिंदु दिया गया है, उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या। कंट्रोल यूनिट को सील बंद करने के लिए जो सील हमें मिलती है वह पेपर सील कहलाती है, जैसे ग्रीन पेपर सील भी कहा जाता है। तो कितनी पेपर सील आप उपयोग में लाए हैं उनकी संख्या यहाँ लिखी जाती है, तो यह अधिकतर 1 ही होती है। उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्या, जो पेपर सील आप उपयोग में लाए हैं उसकी क्रम संख्या यहाँ पर लिख दें बिंदु क्रमांक 7 के दूसरे बिंदु में। अब बिंदु क्रमांक 7 का ए में पहला बिंदु है प्रदाय किए गए विशेष टैग की संख्या। विशेष टैग या जिसे हम स्पेशल टैग बोलते हैं उनकी संख्या हमें 3 प्राप्त होती है। और प्रदाय लाए गए विशेष टैग की क्रम संख्या, जो भी आपको विशेष टैग या स्पेशल टैग प्राप्त हुए हैं इसका उपयोग जब हम कंट्रोल यूनिट को सील करते हैं तो इसे क्लोज बटन के ऊपर रखा जाता है। स्पेशल टैग वह कहलाता है जो क्लोज बटन के ऊपर और मशीन में अंदर होता है। जब हम ग्रीन पेपर सील से सील करते हैं तो मशीन में उसके बगल में हमें इसे लगाना होता है। इसे लंबा धागा डालकर लगाया जाए और इसकी नोट पर चपरा से सील करना होता है। अगला बिंदु देखते हैं, प्रदाय लाए गए विशेष टैग की क्रम संख्या यहाँ पर लिखे। जो आपको स्पेशल टैग प्राप्त हुए हैं 3 की संख्या में कहाँ से कहाँ तक के स्पेशल टैग आपको प्राप्त हुए उनके क्रम संख्या यहाँ पर लिखें। अब उपयोग में लाए गए स्पेशल टैग की संख्या, जितने भी स्पेशल टैग आप उपयोग में लाए हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिख दें और उपयोग में लाए गए विशेष टैग की क्रम संख्यांक यहाँ पर लिख दें। क्योंकि एक ही स्पेशल टैग हम उपयोग में लाए हैं तो एक स्पेशल टैग का क्रम संख्यांक यहाँ पर लिखा जाएगा। यह जानकारी यहाँ उदाहरण के रूप में दी गई है, आप अपनी जानकारी के अनुसार यहाँ पर जानकारियों की पूर्ति करें। अगला बिंदु,
उपयोग में ना लाए गए वापस किए गए विशिष्ट एक की क्रम संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। 7वें बिंदु का बी, जिन मतदान केंद्रों में वीवीपीएटी का उपयोग हुआ है उन पर लागू सिस्टम, उपयोग किए गए प्रिंटर की संख्या। यहाँ पर प्रिंटर से मतलब होता है वीवीपीएटी। वीवीपीएटी और प्रिंटर एक ही बात होती है। तो जहाँ पर वीवीपीएटी यह अधिकतर सभी मतदान केंद्रों पर उपयोग की जाती है, तो यहाँ पर प्रिंटर की संख्या 1 और प्रिंटर का सरल क्रमांक मतलब वीवीपीएटी का जो भी सरल क्रमांक है उसे हम बिंदु 7b के दूसरे बिंदु में लिख देंगे। अब 8वां बिंदु देखते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं। कुछ अभ्यर्थी अपने मतदान अभिकर्ता नियुक्त करते हैं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो मतदान अभिकर्ता नियुक्त नहीं करते। तो हमें ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर लिखना है जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं। 9वें बिंदु का पहला, मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या। मतदान प्रारंभ के समय में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या यहाँ पर लिखना है। जब हमने मतदान प्रारंभ किया है उस समय कितने अभिकर्ता हमारे मतदान केंद्र पर उपस्थित थे उनकी संख्या यहाँ पर लिख दें। अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए हों, ऐसे अभिकर्ताओं की संख्या यहाँ लिखना है जो मतदान प्रारंभ होने के कुछ देर बाद आपके मतदान केंद्र पर उपस्थित हुए हैं। 9वें का तीसरा, मतदान के समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या यहाँ पर लिखना है। जब हमने मतदान समाप्त किया उस समय आपके मतदान केंद्र पर कितने अभिकर्ता उपस्थित थे उनकी संख्या यहाँ पर लिख दी जाएगी। आगे 10वां बिंदु देखते हैं। 10वें का पहला, मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या। अब यह संख्या आप कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो जो आपको चिन्हित प्रति प्राप्त होती है या मतदाता सूची प्राप्त होती है उसमें कुल मतदाता संख्या दी जाती है, वह हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आपको जो चिन्हित प्रति प्राप्त होगी उसमें कुल मतदाता होंगे 912 और कुछ मतदाता होंगे ईडीसी या इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, जिनकी एंट्री हमें चिन्हित प्रति में अंतिम सरल क्रमांक के बाद करनी होती है। उनको मिलाकर यहाँ पर कुल नियत मतदाता हो जाते हैं 918। तो ध्यान रखें, यहाँ पर मतदान केंद्र पर नियत मतदाता की कुल संख्या 918 होगी ईडीसी मतदाताओं को मिलाकर, और जो चिन्हित प्रति में आपको संख्या प्राप्त होगी वह 912 होगी। यह उदाहरण के लिए संख्या दी गई है। तो चिन्हित प्रति में जो संख्या आपको प्राप्त होती है उसमें प्लस ईडीसी अलग से लिखकर और दोनों का योग करके कुल संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति जिसमें आपने मतदाताओं को चिन्हित किया है कि कितने मतदाताओं ने आपके मतदान केंद्र पर मत दिया है उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। यहाँ संख्या उदाहरण के रूप में दी गई है। आप अपनी चिन्हित प्रति में यह संख्या गिनकर पता कर सकते हैं कि कितने मतदाताओं को आपने चिन्हित किया है। तीसरा बिंदु, ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17A के अनुसार मत दिया है। तो आपके मतदाता रजिस्टर में जितने मतदाताओं की एंट्री होगी उनमें से उन मतदाताओं को छोड़कर जिन्होंने वास्तव में मतदान किया है, ऐसे मतदाता जैसे जिन्होंने मत न देने का विनिश्चय कर लिया हो या मत पीठासीन अधिकारी द्वारा उन्हें मत न देने के लिए अनुज्ञात किया हो, उनकी संख्या यहाँ पर नहीं लिखी जाएगी। तो तीसरे कॉलम में या तीसरे बिंदु में ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17A के अनुसार मत दिया है उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या। मतदान मशीन का टोटल बटन दबाने पर मतदान के अंत में आपको जो संख्या प्रदर्शित होती है वह संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। तो मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या यहाँ पर लिखेंगे। मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का विनिश्चय किया हो, यदि हो तो, यदि यहाँ पर ऐसे मतदाता हों जिन्होंने मत न देने का विनिश्चय किया है जबकि मतदाता रजिस्टर में उनकी एंट्री हो चुकी थी, तो वह संख्या यहाँ पर लिखें, अन्यथा निल लिख देवें। यहाँ इतनी जानकारी भरकर प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और मतदाताओं के रजिस्टर के भार साधक या प्रभारी मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाएंगे। क्योंकि यह जानकारी प्रथम मतदान अधिकारी से संबंधित है और मतदाताओं के रजिस्टर का भार साधक जो मतदान अधिकारी 2 है उससे संबंधित जानकारी होती है, तो यहाँ पर दोनों अधिकारियों को हस्ताक्षर करने होते हैं। अब बिंदु 11 में निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए, पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर, यहाँ पर अलग अलग संख्या लिखनी होती है। जो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 द्वारा ज्ञात की जाती है वह यह संख्या बीच बीच में या प्रत्येक मतदाता के आने पर एक अपने पास प्रारूप रखता है जिसमें पुरुष मतदाता और महिला मतदाता और ट्रांसजेंडर को काट कर या चिन्हित करके अलग अलग संख्या ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से पुरुष मतदाता कितने जिन्होंने मत दिए, महिला मतदाता कितने हैं जिन्होंने मत दिए और थर्ड जेंडर कितने हैं जिन्होंने मत दिए और नीचे टोटल कर दिया जाता है। यह संख्या हम इस प्रकार से लिख देते हैं। आगे जानकारी देखते हैं। बिंदु क्रमांक 12 में चुनौती युक्त या चैलेंज मत। चैलेंज मत कौन से होते हैं? जैसे कोई मतदाता आता है और कोई अभिकर्ता उसको चैलेंज करता है कि यह वह मतदाता नहीं है
जिसके लिए यह मत देने आया है। तो ऐसे में चैलेंज मत की स्थिति बनती है और मतदान अभिकर्ता से 2 रुपये की रसीद यहाँ पर ली जाती है, और यदि जो मतदाता है वह सही पाया जाता है तो उसे मत देने दिया जाता है, और यदि वह मतदाता गलत होता है तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। और मतदाता सही होने पर मतदान अभिकर्ता द्वारा जो 2 रुपये जमा किए गए हैं उस राशि को जब्त कर लिया जाता है। तो चुनौती युक्त या चैलेंज मत यहाँ पर लिखना होता है। कितने मतों को हमने स्वीकृत किया है और मत करवाया है उनकी संख्या यहाँ लिखी जाएगी, और नीचे अस्वीकृत संख्या, जिन मतदाताओं को हमने अस्वीकृत कर दिया है उनकी संख्या नीचे लिखी जाती है। और जब्त की गई राशि, जो भी मतदान अभिकर्ताओं द्वारा 2 रुपये की राशि हमने जमा करवाई थी, कितनी राशि जब्त की गई है उस राशि को यहाँ पर लिखा जाता है। बिंदु क्रमांक 13, उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र या ईडीसी प्रस्तुत करने पर मत दिए हैं। ईडीसी हम पूर्व में समझ चुके हैं, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। कुछ कर्मचारियों को जिनकी ड्यूटी मतदान कार्य में लगाई जाती है उनको इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते हैं। इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट द्वारा मतदाता किसी भी मतदान केंद्र पर अपना मत दे सकता है। तो ऐसे ईडीसी मतदाता यदि हमारे पास आए हैं तो उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। 13 ये विदेशी मतदाता जिन्होंने वोट दिए हैं या जिन्हें हम कहते हैं प्रॉक्सी वोटर, यदि उन्होंने ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने वोट दिए हैं तो उनकी संख्या यहाँ लिखी जाएगी। यह स्थिति लगभग नील होती है। बिंदु क्रमांक 14 देखते हैं, उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिया। अंधे, विकलांग या दृष्टिहीन मतदाता यदि आते हैं तो वो अपने साथी को साथ में लाते हैं, तो साथियों की सहायता से जिन्होंने मत दिया है उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतों की संख्या यहाँ पर हमें लिखना है। निविदत्त मतों की संख्या लिखना है। निविदत्त मत हम पूर्व में समझ चुके हैं। निर्वाचकों की संख्या, अगला कॉलम 17 है, किस प्रकार के निर्वाचकों की संख्या यहाँ पर देना है। ये है जिनमें उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की हैं, उनकी संख्या लिखी जाएगी। जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से इनकार किया है उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। यहाँ हम एक संशोधन करना चाहते हैं। 13 ये विदेशी मतदाता जिन्होंने वोट दिए हों, यहाँ प्रॉक्सी वोटर कहा गया है, उन्हें प्रॉक्सी नहीं कहा। यहाँ पर प्रॉक्सी की संख्या नहीं दी जाएगी। प्रॉक्सी की संख्या नीचे कॉलम 15 में दी जाएगी। विदेशी मतदाता जो आते हैं उनकी पहचान पासपोर्ट के द्वारा की जाती है, तो यहाँ प्रॉक्सी मतदाताओं की संख्या हम कॉलम 15 में लिखेंगे और कॉलम 13 ए में विदेशी मतदाताओं की संख्या लिखी जाएगी। अब यहाँ देखते हैं बिंदु क्रमांक 18, क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था। यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन के कारण, यदि बीच में किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या बूथ कैप्चरिंग की स्थिति बनती है और यहाँ पर हमने मतदान स्थगित किया है, तो क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, और यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन के कारण यहाँ पर लिखने होते हैं। अब बिंदु क्रमांक 19 में प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या लिखनी होती है। जैसे 7 बजे पूर्वाह्न से 9 बजे तक, 7 बजे से 9 बजे तक जितने मतदाताओं ने मत दिया है उनकी संख्या यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर। तो यहाँ हम अपनी सहूलियत के लिए पुरुष संख्या अलग लिखें, महिलाओं की संख्या अलग लिखें, और थर्ड जेंडर हैं तो थर्ड जेंडर की अलग लिखें, और तीनों को प्लस करके कुल संख्या यहाँ पर 2 घंटे की लिख दी जाती है। अब 9 बजे पूर्वाह्न से 11 बजे पूर्वाह्न तक हमें यहाँ प्रत्येक 2 घंटे की संख्या देना है, ना कि टोटल संख्या कि 7 बजे से 11 बजे तक कितना मतदान हुआ है। यहाँ हमें सिर्फ 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे की संख्या यहाँ पर देना है। महिला पुरुष अलग अलग लिख कर इनका टोटल कर दें। अब 11 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक, 11 बजे से 1 बजे के बीच के 2 घंटों की संख्या यहाँ पर लिखनी होगी। जैसे यहाँ पर 100 पुरुष हैं और 50 महिला बराबर 150। 1 बजे से 3 बजे तक के बीच में जो भी मतदाता अपना मत देते हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। 3 बजे अपराह्न से 5 बजे तक जो संख्या मतदाताओं की है या कितने मत डाले गए हैं उनकी संख्या यहाँ पर दी जाएगी। तो हमारा 7 बजे से और मतदान के अंत तक जितनी भी मतदाताओं ने मत दिया है या जितना भी मतदान हुआ है, यह टोटल संख्या नीचे आ जाती है। तो यहाँ पर हमें प्रत्येक 2 घंटे की संख्या लिखते हुए नीचे टोटल भी कर सकते हैं, और यह टोटल कुल मतदान, जितना मतदान हमारे मतदान केंद्र पर हुआ है वह आना चाहिए। यहाँ पर कभी कभी हमारे द्वारा भूल हो जाती है कि हम संख्या लिखते हैं तो 7 बजे से 9 बजे तक पहले लिख देते हैं 2 घंटे की, उसके बाद जो 9 बजे से 11 बजे तक की संख्या मांगी गई है यहाँ पर 7 बजे से 11 बजे तक की पूरी संख्या लिख देते हैं, और 11 बजे पूर्वाह्न से
1 बजे अपराह्न तक की जो संख्या चाही गई है वहाँ 7 बजे से 1 बजे तक की संख्या लिख देते हैं। तो यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि हमें प्रत्येक 2 घंटे की संख्या ही यहाँ पर देना है। मतदान के प्रारंभ और समापन के समय के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। यहाँ पर जो समय दिया गया है इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है निर्वाचन आयोग द्वारा, ना कि हमारे द्वारा कि हम परिवर्तन कर लें। निर्वाचन आयोग द्वारा यहाँ पर इस समय में परिवर्तन किया जा सकता है। यह ऑथेंटिक समय अभी नहीं माना जा सकता। जो समय हमें उस समय जो भी आदेश निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार हम यहाँ पर मतदाताओं की संख्या लिखेंगे। पीठासीन अधिकारी की डायरी में बिंदु 19 भी नया जोड़ा गया है। यहाँ पर डिटेल्स ऑफ विजिटर्स एट पोलिंग स्टेशन एज पर विजिट सीट यहाँ पर नया बिंदु जोड़ा गया है। तो यहाँ जो भी अधिकारी हमारे मतदान केंद्र पर विजिट के लिए आते हैं उनके उपयोग के लिए यह बिंदु जोड़ा गया है। आगे हम देखते हैं बिंदु क्रमांक 20, मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को समय पर दी गई पर्चियों की संख्या। मतदान समाप्त हो रहा है हमारा और मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं की लाइन लगी हुई है, तो उस समय हमें उन्हें पर्चियाँ प्रदान करनी होती है। कितनी पर्चियाँ आपने उन्हें प्रदान की हैं? क्रमांक 1 पीछे से शुरू होता है, जो अंतिम मतदाता होता है उसे क्रमांक 1 की पर्ची दी जाती है, इसी क्रम में आगे तक पर्चियाँ वितरित कर दी जाती हैं। बी बिंदु है अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय। जब हम मतदान समाप्त करते हैं तो अंतिम मतदाता ने कितने समय पर मत दिया है वह समय यहाँ सावधानीपूर्वक नोट करना होता है। निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण या मामलों की संख्या यदि कोई है तो यहाँ लिखना होता है। निर्वाचन के समय आपराधिक मामले कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे ए, मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के अंदर मत प्रचार करना, यह एक अपराध है। यदि इस प्रकार का अपराध हुआ है तो संख्या लिखी जाएगी। बी है मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना, यदि कोई संख्या है तो लिखी जाएगी, नहीं तो नहीं लिखा जाएगा। सी, मतदाता केंद्र पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक बिगाड़ना, नष्ट करना या हटाना। डी, मतदाताओं को रिश्वत देना। ई, मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना, मतदान केंद्र पर कब्जा करना। इस प्रकार के कोई अपराध यदि आपके मतदान केंद्र पर होते हैं तो उनकी संख्या यहाँ पर लिखनी होती है। 22वां बिंदु है क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई? यदि हुई है तो यहाँ संख्या लिखें। बलवा, खुली हिंसा, प्राकृतिक विपत्ति, बूथ पर कब्जा, मतदान मशीन का विफल होना या अन्य कोई कारण। यदि है तो हाँ लिखें, नहीं है तो नहीं लिखें। कृपया उपरोक्त के बारे में ब्यौरा दें। इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो यहाँ पर हमें ब्यौरा देना होता है। ब्यौरा आवश्यक रूप से देना चाहिए, क्योंकि यदि आपके मतदान केंद्र पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था होती है तो यहाँ पीठासीन अधिकारी की डायरी में यदि आप उसे उल्लेखित कर देते हैं तो आप सुरक्षित रहते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की घटना यदि आपके मतदान केंद्र पर हुई है तो उसका उल्लेख पीठासीन की डायरी में अवश्य करें। बिंदु क्रमांक 23, क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी मतदान मशीन को पीठासीन की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर कोई अपराध किया गया है, आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट किया गया है, नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया? कृपया ब्यौरा दें। अभ्यर्थियों या अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें यदि कोई हों तो उन्हें भी यहाँ पर लिखें। 25वां बिंदु है विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या यहाँ पर दें। 26 बिंदु, मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो तो यहाँ पर देना है, अन्यथा नहीं लिख देना है। 27वां बिंदु है क्या आपने मतदान के प्रारंभ के पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के बीच जब किसी नई मतदान मशीन का उपयोग में लाने के पूर्व मॉकपोल करना आवश्यक तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणाएं की हैं? इनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। मतदान के बीच में यदि नई मतदान मशीन उपयोग में लाए हैं तो प्रत्येक अभ्यर्थी को एक एक वोट देकर मॉकपोल करना आवश्यक है और मतदान की समाप्ति और प्रारंभ में जो भी घोषणाएं की जानी थी उन घोषणाओं को भी आवश्यक रूप से करें। तो यहाँ पर एस लिखें। स्थान, जो मतदान केंद्र आपका है मतदान केंद्र का स्थान लिखें और जिस दिनांक में आपके यहाँ मतदान है, आपकी ड्यूटी जिस दिनांक में लगाई जाती है उस दिनांक को यहाँ पर लिखें। यहाँ हम देखते हैं भाग 1 रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा किसी भी निर्वाचन में किस तरह से भरा जाए। यह होता है प्रारूप 17 का। इस प्रारूप को भरने के लिए सबसे पहले तो हम ऊपर शुभेच्छक सील लगा देते हैं जिसमें निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक और मतदान केंद्र क्रमांक होता है, तो शुभेच्छक सील सबसे ऊपर लगा दें। फिर हम नीचे देखते हैं रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा या मतपत्र लेखा किस प्रकार से भरा जाए। यह शुरू होता है खाली स्थान निर्वाचन क्षेत्र से। यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र का नाम और क्रमांक लिख दें, राज्य का नाम और सन लिख दें, वर्ष लिख दें जब चुनाव हो रहा है, मतदान केंद्र की संख्या और नाम भी यहाँ पर लिख दें।
अब यहाँ शुरू होती है महत्वपूर्ण जानकारी। मतदान केंद्र पर प्रयुक्त वोटिंग मशीन की पहचान संख्या। यह संख्या हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक लिखना है, क्योंकि यहाँ यदि आप मिस्टेक कर देते हैं तो आप परेशानी में आ सकते हैं। तो वोटिंग मशीन की पहचान संख्या, कंट्रोल यूनिट की पहचान संख्या लिखना है, बैलेट यूनिट की पहचान संख्या और वीवीपीएटी की पहचान संख्या। यह तीनों संख्यांक आप बहुत ही सावधानीपूर्वक मशीन पर देखकर लिखें। अब इसमें पहला बिंदु है मतदान केंद्र को नियत असाइंड निर्वाचकों की कुल संख्या। जो आपको चिन्हित प्रति प्राप्त होती है मतदाता सूची की, उसमें संख्या दी होती है कि कुल कितने मतदाता आपके मतदान केंद्र पर हैं जो मतदान करेंगे। उनकी संख्या यहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर संख्या दी गई है 918। यहाँ पर कुल जो वोटर आपको मिलेंगे चिन्हित प्रति में 912 होंगे, प्लस EDC इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट से जो मत आपके मतदान केंद्र पर डाले जाएंगे उनका योग भी हमें अलग से कर देना होगा। तो जैसे कुल 918 मतदाता हैं EDC को मिलाकर, और चिन्हित प्रति में 912 मतदाता आपको प्राप्त हुए हैं, तो 912 प्लस EDC यहाँ पर लिखा जाएगा। दूसरा बिंदु है मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17 का में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या। यह प्रारूप मतदान समाप्ति के पश्चात भरा जाता है। तो यहाँ हम दूसरा बिंदु देखते हैं, मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17 का में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या। तो जितने मतदाताओं ने आपके मतदान केंद्र पर मत दिया है, जिनकी एंट्री आपने मतदाता रजिस्टर में की है जो प्रारूप 17 का के रूप में होता है, उन मतदाताओं की संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। रजिस्टर में कितने क्रमांक से आखिरी क्रमांक कितना है वह संख्या यहाँ लिखी जाती है। तो बिंदु 2, मतदाताओं के लिए जो रजिस्टर आपको दिया गया है उसमें देखकर यह संख्या भरें। अब अगला बिंदु देखते हैं, नियम 49 के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जिनकी मतदाता रजिस्टर में एंट्री हो जाती है, उनकी पहचान कर ली जाती है, उन्हें स्याही भी लगा दी जाती है और मतदान प्रकोष्ठ तक पहुँचते पहुँचते वह मत न देने का विनिश्चय कर लेते हैं और बिना मत दिए ही चले जाते हैं। तो ऐसे मतदाताओं की संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। चौथा बिंदु है, नियम 49 के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। अब कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जिन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता, जैसे वो मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करते हैं, गोपनीयता भंग करते हैं। तो ऐसे मतदाताओं को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता, उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाती है, लेकिन इनकी एंट्री रजिस्टर में या मतदाता रजिस्टर में हो चुकी होती है। अगला कॉलम या अगला बिंदु, नियम 49 घ के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। ऐसे मत जिनमें कोई मतदाता शिकायत करता है कि उसने जिस अभ्यर्थी को मत दिया है उस अभ्यर्थी को मत नहीं गया, किसी अन्य अभ्यर्थी को मत गया है, तो ऐसे में कुछ परीक्षण मत डाले जाते हैं, उनकी संख्या यहाँ पर लिखनी होती है। घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या। जो भी परीक्षण मत डाले जाते हैं, चेकिंग के लिए जो मत डाले जाते हैं, उनकी संख्या यहाँ लिखी जाती है और टोटल में से इन्हें घटाया जाता है। परीक्षण के लिए जो मत डाले गए उनकी कुल संख्या और प्रपत्र 17 का में मतदाताओं की क्रम संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए हैं उनकी संख्या यहाँ लिखेंगे। क्रम संख्या, अभ्यर्थी का नाम और मतों की संख्या, किस अभ्यर्थी को कितने मत डाले गए हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। अब छठवां बिंदु है, वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या। हमने पहले मतदाता रजिस्टर में मतदाताओं की कुल संख्या लिखी थी। अब यहाँ पर वोटिंग मशीन का टोटल बटन दबाने पर जो संख्या प्रदर्शित होती है वह संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। यह संख्या उदाहरण के लिए दी गई है, आप अपने मतदान केंद्र पर अपनी जानकारी के अनुसार इस संख्या को लिखें। अगला बिंदु 7वां बिंदु है, क्या मत 6 के सामने यथा दर्शित मतों की कुल संख्या मत 2 के सामने यथा दर्शित मतों की कुल संख्या माइनस मत 3 के सामने यथा दर्शित मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या माइनस मत 4 के सामने यथा दर्शित मतदाता के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या अर्थात 2 ऋण 3 ऋण 4 से मेल करती है अथवा कोई त्रुटि देखने में आई है। तो यहाँ पर बिंदु क्रमांक 2 में से बिंदु क्रमांक 3 को और बिंदु क्रमांक 4 को घटा दिया जाता है। यह संख्या मद 6 के सामने जो हमने संख्या लिखी है उससे मिलान यदि करती है तो यहाँ पर यस लिखा जाएगा, और यदि इसमें कोई डिफरेंस आपको दिखाई देता है तो यहाँ नो लिखा जाएगा। 8वां बिंदु,
उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निविदा मतपत्र नियम 49 के अधीन जारी किए गए हैं। अब निविदा मतपत्र क्या होते हैं? ऐसे मत, कोई मतदाता किसी दूसरे मतदाता का मत देकर चला गया है और फिर उसके पश्चात सही मतदाता मत देने के लिए आ जाता है तो उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। निविदा मतपत्र जो हमें प्राप्त होते हैं उनकी संख्या 20 होती है। इन्हीं 20 मतपत्रों में से निविदा मतपत्र मतदाताओं को दिए जाते हैं। ऐसे मतदाता जिनका मत किसी और के द्वारा पहले दिया जा चुका है, अब सही मतदाता आ जाता है, उनके लिए निविदा मतपत्र दिए जाते हैं। तो इनकी संख्या 20 होती है जो हमें प्राप्त होते हैं। नीचे इनकी क्रम संख्या लिखनी होती है। प्रयोग के लिए प्राप्त कुल 20 है। क्रमांक कहाँ से कहाँ तक हमें प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। अब निर्वाचकों को जारी किए गए निविदा मतपत्र यदि कोई हैं तो उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाती है और जारी नहीं किए गए हैं तो नील लिख दिया जाता है। अप्रयुक्त और वापस किए गए निविदा मतपत्र, तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। प्रयोग के लिए प्राप्त हुए थे 20 मतपत्र, निर्वाचकों को जारी कुछ नहीं किए गए तो अप्रयुक्त और वापस किए गए मतपत्र 20 ही होंगे। यदि उपयोग के लिए प्राप्त हमें 20 हुए हैं, उनमें से 2 मतपत्र आपने मतदाताओं के लिए जारी कर दिए हैं तो अप्रयुक्त और वापस किए गए मतपत्र यहाँ पर 18 होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें, यह संख्या किस प्रकार से भरी जानी है। कभी कभी भूलवश प्रयोग के लिए प्राप्त मतपत्र हम 20 लिख देते हैं, अप्रयुक्त और वापस किए गए मतपत्र भी 20 लिख देते हैं और निर्वाचकों को जारी किए गए भी 20 लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो संख्या निर्वाचकों को जारी की गई है उस संख्या को प्रयोग के लिए प्राप्त में से घटाकर शेष संख्या गा में लिखना है। और यदि निर्वाचकों को जारी नहीं किए गए हैं तो प्रयोग के लिए प्राप्त 20 मतपत्र लिखे जाएंगे, निर्वाचकों को जारी किए गए नील लिखे जाएंगे, अप्रयुक्त और वापस किए गए मतपत्र 20 होंगे। पेपर सीलों का लेखा क्रम संख्यांक यहाँ पर लिखा जाना है। मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर भी यहाँ पर होंगे। मतपत्र लेखा पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर पावती हस्ताक्षर होते हैं क्योंकि यह प्रारूप भरकर हमें मतदान अभिकर्ताओं को देना होता है। अब आगे देखते हैं बिंदु 10, पेपर सीलों का लेखा क्रम संख्यांक। जो ग्रीन पेपर सील होती है उसे पेपर सील कहा जाता है। तो हमें जो प्राप्त हुई हैं प्रदाय की गई पेपर सील कुल संख्या जो 3 प्राप्त होती हैं, इनकी क्रम संख्या यहाँ पर लिखनी होती है। कहाँ से कहाँ तक की पेपर सील हमें प्राप्त हुई हैं, प्रयुक्त की गई पेपर सील कुल संख्या लिखना होगी और जो पेपर सील हमने प्रयुक्त की है जिससे हमने मशीन को सील किया है उसका क्रमांक यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रदाय की गई पेपर सील थी 03251 से 03253 तक और हमने प्रयुक्त की है 03251। मतलब हमें पहले क्रमांक की पेपर सील ही मशीन को सील करने के लिए उपयोग करना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सील, एक सील हमने प्रयुक्त कर ली है, 2 पेपर सील वापस करनी होंगी। तो यहाँ पर क्रमांक दिया गया है 03252 से 03253 तक। यह संख्यांक उदाहरण के लिए दिए गए हैं। आपको जो पेपर सील प्राप्त होंगी उनकी संख्या यहाँ पर लिखनी होगी। तो उपयोग हम जो भी हमें स्पेशल टैग हों, एड्रेस टैग हों, पेपर सील हो या निविदा मतपत्र हों, हमें शुरुआती क्रम संख्या ही उपयोग करना चाहिए। चौथा बिंदु है क्षतिग्रस्त पेपर सील यदि कोई हो की कुल संख्या। यहाँ पर यदि कोई सील आपके द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाती है, फट जाती है तो उनकी संख्या यहाँ पर लिखनी होती है और उनकी क्रम संख्या कहाँ से कहाँ तक की पेपर सील आपके द्वारा क्षतिग्रस्त हो गई हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिखना है। ये तिथि दिनांक लिख देना है, जो भी मतदान का दिनांक हो, और स्थान जहाँ पर आप मतदान करा रहे हैं उस स्थान का नाम यहाँ लिख देते हैं और नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और मतदान केंद्र की संख्या लिख दी जाती है। इस प्रकार से हमारा मतपत्र लेखा तैयार होता है और नीचे सुवर्णक सील पीठासीन अधिकारी द्वारा लगा दी जाएगी और हमारा मतपत्र लेखा तैयार हो जाता है। तो मतपत्र लेखा को बड़ी ही सावधानीपूर्वक भरें क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आशा है मतपत्र लेखा आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, किस तरह से मतपत्र लेखा भरा जाना है, किस प्रकार से उसमें विभिन्न एंट्रियाँ की जानी है। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर निर्वाचन संबंधी सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सामग्री प्राप्ति से लेकर मतदान समाप्ति, सामग्री जमा तक के सभी वीडियो आपको विभिन्न भागों में इस चैनल पर उपलब्ध होंगे और मैं आशा करता हूं कि उन वीडियोज़ को देखकर आप अपना मतदान संबंधी कार्य बखूबी निभा सकेंगे। आपको किसी भी प्रकार की मतदान में समस्या नहीं आएगी। मैं आशा करता हूं कि आपका जो भी मतदान केंद्र हो, आपकी ड्यूटी जहां पर लगाई जाए वहां से आप
सकुशल मतदान कराकर वापस अपने घर लौटें। अब यहाँ पर हम साइड में देख रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ क्रमांक दिए गए हैं। यहाँ हमें मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराने होते हैं, क्योंकि यह जो मतपत्र लेखा होता है, हमें जो भी अभिकर्ता हमारे केंद्र पर होते हैं उन्हें एक एक प्रदान करना होता है और उनसे यहाँ पर पावती हस्ताक्षर लेने होते हैं। तो यहाँ पर पावती हस्ताक्षर भी जरूर कराएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।